नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करिश्मा अरोड़ा एंड आज मैं कुछ ज्यादा सालों पुरानी बात नहीं करने वाली हूं। एक टाइम था जब हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करने के लिए दुकान पे जाते थे एंड कैश विड्रॉवल्स या डिपॉजिट्स करने के लिए बैंक में लंबी लाइनों में रुकते थे। ये सारे बैरियर्स हट गए जब ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई। एनी आइडिया मैं किस कंपनी की बात कर रही हूँ? सो यस, इट्स पेटीएम, जिसका आईपीओ आ रहा है 8 नवंबर 2021 को, जिसके लिए सारे इन्वेस्टर्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये कंपनी को चालू किया था मिस्टर विजय शेखर शर्मा जी ने, जो कि यूपी मध्य प्रदेश में रहते थे। उन्होंने अपनी स्कूलिंग मध्य प्रदेश से ही की थी एंड अपना कॉलेज कंप्लीट करने के लिए वो दिल्ली गए थे एंड वहां पे वो दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। लेकिन वहां पे सब इंग्लिश मीडियम में होने की वजह से उनको बहुत दिक्कत होती थी, बिकॉज वो हिंदी मीडियम से थे। सो बहुत ज्यादा ट्राई करते थे कि वो ट्रांसलेट करके पढ़े या समझने की ट्राई करें। तो वो एक बैक बेंचर बन गए, बिकॉज बहुत डिफिकल्ट हो रहा था उनके लिए। एंड यही कॉलेज डेज में उन्होंने कोडिंग सीखी, जिसके वजह से फिर उन्होंने अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ मिलकर एक कंपनी स्टार्ट की, जिसका मेन मोटिव ये था कि वो कंटेंट मैनेजमेंट जो भी होता है बिजनेस का, उसको मैनेज रखता है। ये कंपनी थोड़े टाइम बाद विजय शेखर शर्मा जी ने बेच दी एंड देन उन्होंने एक जॉब की एमएनसी कंपनी में। लेकिन वो बहुत ज्यादा ब्राइट थे एंड बहुत अच्छे थे अपने काम में। सो उनको ऐसा लग रहा था कि उनको क्रेडिट नहीं मिल रहा है जो भी वो काम कर रहे हैं। फिर थोड़े टाइम बाद उन्होंने वो एमएनसी कंपनी छोड़ दी, वो जॉब छोड़ दिया एंड देन उन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट की 197 कम्युनिकेशंस इन दिसंबर 2000। तो ये कंपनी वैल्यू एडेड सर्विसेज प्रोवाइड करती थी, जैसे कि रिंगटोन्स, कॉलर ट्यून्स और जोक्स, जो आपको अपने हिसाब से चाहिए वो सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती थी। कंज्यूमर्स का रिस्पांस बहुत अच्छा था कंपनी की तरफ, लेकिन कंपनी के एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा थे, जिसकी वजह से विजय सर का सर्वाइवल बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस थोड़ी खराब हो गई थी, जिसके वजह से उनको फैमिली का भी बहुत प्रेशर था एंड देन उनको बहुत ज्यादा नीड थी जॉब की। यही सब चल रहा था तब उनके एक फ्रेंड का सॉफ्टवेयर में कुछ इश्यू आ गया था। एज विजय सर बहुत ज्यादा अच्छे थे अपने काम में, जैसे कि कोडिंग, सो उन्होंने वो सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम उनको सॉल्व करके दिया। सो उससे वो बहुत इम्प्रेस हुए एंड देन उनको एक जॉब ऑफर की अपनी ही कंपनी में। लेकिन विजय सर ने ये कंडीशन रखी कि वो अपनी कंपनी बंद नहीं करेंगे, पार्ट टाइम वो अपनी कंपनी पे ध्यान देंगे एंड पार्ट टाइम उनका जॉब करेंगे। सो 2010 तक सब नॉर्मली चल रहा था एंड देन 2010 में लॉन्च हुए टच स्क्रीन मोबाइल्स, जिसमें विजय सर को ऐसा लगा कि हम मोबाइल रिचार्जेस करने के लिए फिजिकली शॉप्स पे जाना पड़ता है, जो कि थोड़ा अनईजी रहता है, राइट। सो उन्होंने सोचा कि अगर हम अपने फोन का रिचार्ज खुद से कर पाए तो वो बहुत ज्यादा इजी एंड एक्सेसिबल रहेगा, जिसके वजह से तभी लॉन्च हुआ पेटीएम, पे थ्रू मोबाइल, जिसमें आप खुद से रिचार्ज कर सकते हैं अपने फोन का, जैसे कि डीटीएच, प्रीपेड, पोस्टपेड, सारे रिचार्ज आप खुद से कर सकते हैं। तो इनिशियली विजय सर ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया 14,000 करोड़ का एंड देन ये सिर्फ रिचार्जेस के लिए था 2013 तक। देन विजय सर को ऐसा लगा कि गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा सेक्टर इग्नोर कर रही है डिजिटल पेमेंट्स का, तो वहां उन्होंने डिजिटल पेमेंट्स का भी मेथड स्टार्ट किया, जिसमें आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं किसी को अपने फोन के थ्रू ही। सो कंपनी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब इंडिया में डीमोनेटाइजेशन आया 2016 नवंबर में। सो कंपनी ने बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लिया, एज लोग कंपेल्ड थे ऑनलाइन या बैंक्स में पैसा रखने के लिए। तो विजय सर ने मर्चेंट्स को बोला कि अगर आपको किधर पेमेंट करना है या किसी से पेमेंट रिसीव करना है तो आप पेटीएम के थ्रू कर सकते हैं, कुछ भी झंझट नहीं रहेगा यूजर आईडी या कुछ ओटीपी वगैरह का। देन धीरे धीरे लॉन्च हुआ बिजनेस विद पेटीएम, जिसमें आप डायरेक्टली क्यूआर कोड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, आप किसी से पेमेंट रिसीव भी कर सकते हैं। जहां 2016 में पेटीएम के 125 मिलियन यूजर्स थे, सिर्फ एक साल में हो गए 238 मिलियन यूजर्स। ऐसे लगता है कि पेटीएम ने सही निशाने पे तीर मारा हुआ है। पेटीएम का अपना बैंक भी है, जिसमें से आप कैश विड्रॉवल्स, डिपॉजिट सब कुछ कर सकते हैं जैसे नॉर्मल बैंक होती है, बट ये पूरी तरह से डिजिटलाइज्ड है। पेटीएम का अपना वॉलेट भी है, जिसमें से आप पेमेंट्स कर सकते हैं, किसी को भी इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, उससे रिसीव भी कर सकते हैं। पेटीएम मनी भी है, जिसमें आप स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, किधर भी डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं, कमोडिटीज, डिजिटल गोल्ड, सारी जगहों पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। पेटीएम फर्स्ट मनी भी है, जिसमें आप रमी वगैरह जैसी गेम्स भी खेल सकते हैं। अभी समझते हैं कि पेटीएम का रेवेन्यू सोर्स क्या है।
सबसे पहला रेवेन्यू सोर्स है जो आप रिचार्जेस करते हैं, डीटीएच, पोस्टपेड, प्रीपेड। तो जिस भी कंपनी से आप रिचार्ज करते हैं, जैसे कि एयरटेल, आइडिया, कोई भी कंपनी हो, तो वो कंपनी से सर्टेन 2-3% का कमीशन लेती है। पेटीएम के थ्रू आप मूवी टिकट्स, अम्यूजमेंट पार्क टिकट्स या फिर फ्लाइट टिकट्स ये सब भी बुक कर सकते हैं। सो पेटीएम डायरेक्टली सप्लायर से कुछ ना कुछ कमीशन लेता है जो भी आप उसकी ऐप से बुकिंग करते हैं। सो पेटीएम वॉलेट में जब आप कुछ पैसे रखते हैं या किसी को कुछ ट्रांसफर करते हैं, सो उससे भी पेटीएम को कमीशन मिलता है। एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। सपोज आपने 1000 का किधर पेमेंट किया एंड वो आपने 10 बार किया, मतलब आपका गेन्स हुआ 10,000 रुपीज। अब जो ये 10,000 है, इस पे पेटीएम 1% लेगा, मतलब आपको मिलेगा 965 रुपीज एंड जो 1% कमीशन होगा वो जाएगा पेटीएम। So now let's move on to the strength and weaknesses of the company. सबसे पहले समझते हैं स्ट्रेंथ क्या है कंपनी में। सो फर्स्ट मेन एडवांटेज इज बहुत बड़े इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया हुआ है पेटीएम में, जैसे कि बर्कशायर हाथवे के ओनर वॉरेन बफे, सेकंड इज रतन टाटा, थर्ड इज अलीबाबा की जैक मा ने इन्वेस्ट किया हुआ है। सो ये बड़े बड़े नाम देख के लोगों को बहुत ज्यादा ट्रस्ट आता है कंपनी में। सेकेंड मेन एडवांटेज इज कंपनी के पास बहुत बड़ा यूजर बेस है, 350 मिलियन प्लस एक्टिव यूजर्स हैं पेटीएम के पास एंड प्लस गूगल का बहुत बड़ा रिकॉर्ड ब्रेक किया हुआ है, 100 मिलियन डाउनलोड्स किए हुए हैं प्ले स्टोर से कंपनी के। सो थर्ड एडवांटेज इज हर किराना स्टोर में आगे चल के आपको पेटीएम दिखेगा ही एंड आगे चल के सब प्रिडिक्ट किया हुआ है कि 2025 तक बहुत सारे यूजर्स और ऐड होने वाले हैं। सो बहुत ज्यादा स्कोप है कंपनी में और बिल्ड होने का। फोर्थ मेन एडवांटेज इज कंपनी टोटली टेक्नोलॉजी बेस्ड डिजिटल है। नाउ लेट्स फोकस ऑन द वीकनेसेस ऑफ द कंपनी। सबसे पहला मेन डिसएडवांटेज ये है कि कंपनी अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं है एंड ये थोड़ा टाइम ऐसा ही चलने वाला है जिस हिसाब से कंपनी का वर्किंग चालू है। सेकेंड मेन डिसएडवांटेज ये है कि कंपनी को बहुत डाइवर्स कंपटीशन है, जैसे कि पेटीएम बैंक को एचडीएफसी, एक्सिस, एसबीआई, ऑलरेडी ये बैंक्स अच्छा कर रही हैं बहुत। सेकेंड इज पेटीएम वॉलेट जिसको बहुत बड़ा कंपटीशन दे रही है, फोन पे, गूगल पे, ये सब। थर्ड मेन पेटीएम का बिजनेस है, ऑनलाइन टिकटिंग्स वगैरह बुक कर सकते हैं जिसमें उसको कंपटीशन है मूवी टिकट्स के लिए बुक माई शो एंड फ्लाइट टिकटिंग्स के लिए मेक माई ट्रिप, ऐसे करके बहुत ज्यादा कंपटीशन है। एंड मेनली कंपनी बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई कर चुकी है खुद को हर सेक्टर में। सो आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है कि किस सेक्टर में इसका बेस है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी। अगर मैं FY21 को FY20 से कंपेयर करूं तो एसेट्स एंड रेवेन्यू कम हुए हैं, फ्रॉम 10,303 से 9,151 करोड़ तक रेवेन्यू कम हुई है, 3,568 से 3,168 तक। अर्निंग पर शेयर इज -28, current ratio is 2.51, debt to equity ratio is 0.51 and 2-year sales CGR is -565%. So profit after tax had a major fall in FY20, but comparing to FY21 loss बहुत ज्यादा डिक्रीज हुआ है, from 2,942 to 1,701 करोड़ का लॉस कम हुआ है। कंपनी के रेवेन्यू कम होने के ऑब्वियस रीजंस ये हैं कि क्लाउड एंड कॉमर्स सर्विसेज में डिक्लाइन होना एंड इवन कंपनी ने मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट करना भी कम कर दिया था। ऐसे तो कंपनी डेट फ्री है एंड उस पर कुछ भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नहीं है, बट उसके आईपीओ लाने का भी मेन रीजन प्रॉफिट जनरेशन नहीं है फिलहाल। सो अभी समझते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या है कंपनी के आईपीओ लाने के। फर्स्ट इज 4,300 करोड़ कंपनी स्पेंड करने वाली है इकोसिस्टम पे, जैसे कि कस्टमर्स एंड मर्चेंट्स का एक्विजिशन हो पाए। सेकेंड इज 2,000 करोड़ यूज करने वाली है न्यू स्ट्रेटेजीज एंड बिजनेस पार्टनरशिप्स के लिए। थर्ड इज कोई भी आईपीओ अगर आता है तो उसके इन्वेस्टर्स को फ्री होने का भी मौका रहता है, जैसे कि अलीबाबा अपने 5,488 करोड़ के शेयर्स बेचने वाला है एंड इवन विजय शेखर शर्मा जी 400 करोड़ के शेयर्स बेचने वाले हैं। फोर्थ इज बाकी का फंडिंग जाएगा कंपनी के जनरल एक्सपेंसेस। तो अगर आपको जानना है कि पेटीएम के आईपीओ में मैं इन्वेस्ट करने वाली हूँ कि नहीं, सो आई एम गोइंग टू कम लाइव ऑन मंडे at 4 PM ऑन माई इंस्टाग्राम चैनल। इफ यू वांट टू फॉलो अस, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। सो हियर वी कम टू एंड द वीडियो। Please like, share and comment on our video. Please share it with everyone, with your friends and relatives. Don't forget to subscribe to my channel, hit that bell icon and do join our Telegram channel for regular updates about stock market and more such case studies. Thank you so much.